Hello everyone, welcome back to my channel. So the first article is about Gyanpith Award. Why this article is important? So it is about Vinod Kumar Shukla, the 2024 Gyanpith Award winner and a major figure in modern Hindi literature. And remember, ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड होता है जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है. And he passed away at 88 in Raipur, Chhattisgarh, and was the first writer from Chhattisgarh to receive this honor. First point, celebrated Hindi writer and poet Vinod Kumar Shukla, winner of Gyanpith Award 2024, passed away at the age of 88 in Raipur, Chhattisgarh, marking a significant loss to Indian literature. Celebrated Hindi writer or poet विनोद कुमार शुक्ला जी, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 मिला था और उनका 88 ईयर एज में रायपुर छत्तीसगढ़ में डेथ हो गई और ये इंडियन लिटरेचर के लिए एक बड़ा लॉस है. सेकेंड पॉइंट, Vinod Kumar Shukla was born in 1937 in Rajnandgaon, Chhattisgarh, and began his literacy journey in 1971, contributing immensely to modern Hindi literature through poetry and novels. विनोद कुमार शुक्ला का बर्थ 1937 में राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था और उन्होंने 1971 में अपनी लिटरेसी जर्नी स्टार्ट, जिसे लिटरेसी जर्नी एक साहित्यिक जर्नी को स्टार्ट की थी और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में पोएट्री और नॉवेल्स के थ्रू बहुत कंट्रीब्यूट किया. थर्ड पॉइंट, he was undergoing treatment for age-related ailments at AIIMS Raipur and died due to multiple organ failure following several respiratory illness and phenomena. वो एम्स रायपुर में एज रिलेटेड हेल्थ इशू का ट्रीटमेंट करवा रहे थे और उनकी डेथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई, सवर रेस्पिरेटरी इलनेस और पिनोनिमा के बाद. फोर्थ पॉइंट, Shukla was widely admired for his simple language, subtle emotion, and portrayal of ordinary life, which made his work deeply readable and critically acclaimed. शुक्ला जी को लोग उनकी सिंपल लैंग्वेज, सटल इमोशन और आम जिंदगी की पोर्ट्रेल के लिए एडमायर करते थे और इसी वजह से जो उनका काम डीपली रिटेबल और क्रिटिकली अक्लेम्ड हुआ. फिफ्थ पॉइंट, some of his most notable literacy work include poetry collections like कविता से लंबी कविता and novels such as नौकर की कमीज़ and दीवार में एक खिड़की रहती थी with नौकर की कमीज़ also adapted into a film. उनके कुछ फेमस वर्क में भी पोएट्री कलेक्शन जैसे कविता से लंबी कविता और नॉवल जैसी नौकर की कमीज़ और दीवार में एक खिड़की रहती थी शामिल है. नौकर की कमीज़ पर एक फिल्म भी इनकी बनी थी. सिक्स्थ पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम दिस ज्ञानपीठ अवार्ड ही रिसीव्ड सेवरल प्रेस्टिजियस ऑनर इंक्लूडिंग द साहित्य अकादमी अवार्ड, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लिटरेसी फिगर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़. ज्ञानपीठ अवार्ड के अलावा उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जैसे और भी प्रेस्टिजियस ऑनर मिले. इससे वो छत्तीसगढ़ के मोस्ट रिस्पेक्टेड लिटरेसी फिगर्स में से एक बन गए थे. सेवेंथ पॉइंट, Prime Minister Narendra Modi expressed deep grief over his demise, acknowledging Shukla's invaluable contribution to Hindi literature and recalling his interaction with the author during a visit to छत्तीसगढ़. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विनोद कुमार शुक्ला जी की डिमाइज डेथ पर डीप ग्रीफ एक्सप्रेस किया और उन्होंने शुक्ला जी के इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, मतलब एक जिसे हिंदी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो बहुमूल्य योगदान को हिंदी लिटरेचर में एक्नॉलेज किया और छत्तीसगढ़ विजिट के वक्त ऑथर के साथ अपनी इंटरेक्शन बातचीत को याद किया. 8 पॉइंट, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई described his death as a great loss, highlighting that Vinod Kumar Shukla was the first writer from Chhattisgarh to receive the Gyanpith Award, bringing pride to the स्टेट. छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई ने उनकी डेथ को एक ग्रेट लॉस, बड़ा नुकसान बताया और उन्होंने हाईलाइट किया कि विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ से पहले राइटर थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला और जिससे स्टेट राज्य को प्राइड फील हुआ. द सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट
the end of exploitation. First point, the article highlights that the urgent need to end the exploitation of children, particularly those trafficked across border and forced into labor, crime or abuse, showing it is a serious human right violation. आर्टिकल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को एंड करने की अर्जेंट नीड पर फोकस करता है, खासकर उन बच्चों पर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग के थ्रू लेबर, क्राइम या अब्यूज़ के लिए मजबूर किए जाते हैं और जो एक सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन है. Second point, it point out that child trafficking network are highly organized, operating through deception, poverty, lack of awareness and weak enforcement mechanism. ये बताया गया है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये जितने भी पोवर्टी लाइन में आते हैं, लोग गरीबी में आते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस, झूठे वादों और वीक इन्फोर्समेंट का फ़ायदा उठाकर काम कराते हैं. थर्ड पॉइंट, इंडिया रिमेन्स बोथ अ सोर्स डेस्टिनेशन एंड ट्रांजिट country for trafficked children, especially vulnerable groups such as street children, migrant and children from poor household. इंडिया को आर्टिकल में सोर्स डेस्टिनेशन और ट्रांजिट कंट्री का एक रूप में हाईलाइट किया गया है कि जहां सबसे ज़्यादा खतरे में स्ट्रीट चिल्ड्रन, माइग्रेंट चिल्ड्रन और पुअर फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं. Fourth point, the article stresses that poverty, lack of education, unemployment and social inequality are key push factors that increase children's vulnerability to exploitation. फोर्थ पॉइंट से कि पोवर्टी, एजुकेशन की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इनइक्वालिटी जैसे फैक्टर्स बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन के लिए ज़्यादा वनरेबल बना देते हैं. फिफ्थ पॉइंट, एग्जिस्टिंग लॉज एंड पॉलिसीज एग्जिस्ट टू प्रिवेंट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन बट their implementation on the ground remains weak due to poor coordination among agencies and low conviction rate. चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए लॉज और पॉलिसीज़ अवेलेबल होने के बावजूद भी ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन वीक है, जिसका मेन रीज़न पुअर कोऑर्डिनेशन है और लो कन्विक्शन रेट बताया गया है. Sixth point, it emphasizes the need for stronger international cooperation as child trafficking often involves cross-border movement and transnational criminal networks. आर्टिकल इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंस पर जोर देता है क्योंकि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग अक्सर क्रॉस बॉर्डर और ट्रांजैक्शनल नेशनल क्राइम नेटवर्क से जुड़ी होती है. Seventh point, the role of government, civil society, law enforcement agencies and local communities is crucial in prevention, rescue, rehabilitation and reintegration of trafficked children. गवर्नमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, NGOs, सिविल सोसाइटी और लोकल कम्युनिटीज़ का रोल प्रिवेंशन, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन में बहुत क्रूशल माना गया है. Eighth point, the article concludes that ending child exploitation requires long-term solution including better education, access, economic opportunities for families, stronger legal enforcement and child-centric welfare policies. Conclusion में कहा गया है कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस चाहिए, जैसे बेटर एजुकेशन एक्सेस, फैमिलीज़ के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट और चाइल्ड सेंट्रिक वेलफेयर पॉलिसीज़. The third and last article is about ghost pairing. First point, this article explains ghost pairing as a new form of cyber fraud in which scammers secretly connect to a victim's device with another device to gain unauthorized access. आर्टिकल घोस्ट पेयरिंग को एक नया साइबर फ्रॉड टेक्निक बताता है जिसमें फ्रॉडस्टर्स आपके हिडन तरीके से विक्टिम के मोबाइल को अपने डिवाइस से पेयर कर लेते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस पा लेते हैं. सेकेंड पॉइंट, दिस फ्रॉड यूजली हैपन्स थ्रू फेक पॉप अप्स, suspicious link, QR code और पेयरिंग रिक्वेस्ट वेयर यूजर्स अननोइंगली अप्रूव access. ये फ्रॉड ज़्यादातर फेक पॉप अप्स, सस्पिशियस लिंक्स, QR कोड या पेयरिंग रिक्वेस्ट के थ्रू होता है जहां यूज़र बिना सोचे समझे परमिशन दे देता है. थर्ड पॉइंट, once ghost pairing is successful, fraudster can monitor screens, read messages, access OTPs and control apps, especially banking and payment applications.
गोस्ट पेयरिंग के बाद क्रिमिनल्स स्क्रीन देख सकता है, आपकी मैसेजेस और OTP रीड कर सकता है और बैंकिंग या पेमेंट ऐप को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। Fourth point, this method exploits human error rather than technical hacking, showing how lack of cyber awareness increases digital vulnerability. इसमें टेक्निकल हैकिंग कम और ह्यूमन एरर ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है, जो डिजिटल इलिटरेसी और लो साइबर अवेयरनेस को हाईलाइट करता है। Fifth point, ghost pairing is emerging as a serious threat in the era of digital India, where growing dependence on smartphones and UPI has expanded the attack surface. डिजिटल इंडिया और UPI अडॉप्शन के बढ़ते अगर हम उसको बोलेंगे बढ़ते एक वक्त में गोस्ट पेयरिंग एक सीरियस साइबर थ्रेट बनकर ग्रो हुआ है, क्योंकि स्मार्टफोन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। Sixth point, existing cyber laws and safeguards are often reactive, making prevention, user awareness and early detection critical in tackling such frauds. आर्टिकल बताता है कि एग्जिस्टिंग साइबर लॉज ज़्यादातर रिएक्टिव हैं, इसलिए फ्रॉड होने से पहले प्रिवेंशन और अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। Seventh point, the article stresses the role of cyber hygiene, including avoiding unknown links, disabling unnecessary device pairing options, and verifying permissions regularly. सेवेंथ पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग साइबर हाइजीन जैसे अननोन लिंक्स अवॉइड करना, अननेसेसरी डिवाइस पेयरिंग ऑफ रखना और ऐप परमिशन को रेगुलरली चेक करना एसेंशियल बताया गया है। एथ पॉइंट, इट कॉन्क्लूड्स दैट combating ghost pairing requires a multi-layered approach involving stronger cyber security frameworks, public awareness and compliance, quick reporting mechanism and enhanced law enforcement capability. कंक्लूजन में कहा गया है कि गोस्ट पेयरिंग को रोकने के लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए, जिसमें स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, पब्लिक अवेयरनेस, फास्ट रिपोर्टिंग सिस्टम और कैपेबल लॉ इन्फोर्समेंट इंक्लूड हो।